एक आदमी को निवस्थ कर बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर उसके शरीर में धीरे धीरे नीले रंग का तरल पदार्थ इंजेक्ट किया गया। इसके तुरंत बाद आदमी को बहुत पीड़ा हुई। उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य रूप से बदलने लगा और थोड़ी ही देर में वह एक कंकाल में बदल गया। फिर उसका सिर भी पारदर्शी हो गया और ढेर में बदल गया। लेकिन पारदर्शी आदमी की वजह से, क्योंकि क्यांग बहुत ज्यादा थक गया था, वह बेहोश हो गया। सुनहरे बालों वाली बहन ने क्यांग के शरीर को धीरे से छुआ, जिसमें से नीले रंग की बिजली निकलने लगी। उसने बड़ी मेरे को नाइट शिफ्ट में क्यांग की हर हरकत पर नजर रखने को कहा और बड़ी मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए झपकी ली। तभी ड्यूटी रूम का स्टील दरवाजा खुद खुल गया। उसके बाद एक अदृश्य हाथ बड़ी मे के सिर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। एक झटके से डामे की कपड़े दरवाजा खुला और वह जाग गई। साथ ही उसने पाया कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। फिर डामे ने चांगे को पुकारा, ये जानना चाहा कि क्या ये चांगे ने किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुरंत बाद डामे ने मॉनिटर की तरफ देखा और पाया कि चांगे बिस्तर पर नहीं है। डामे ने फिर से मुड़कर तलाश की। उसी समय चांगे वापस बिस्तर पर आ गया। अगली सुबह डामे ने चांगे के कारनामों के बारे में बताया। उसी समय सुनहरे बालों वाली लड़की, जो कि चांग की पूर्व प्रेमिका थी, विश्वास नहीं करती थी कि चांग ऐसा कर सकता है। ताशान चांग से दामे के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसे रोका गया क्योंकि चांग इस प्रयोग का समूह नेता था और यदि उसे नाराज किया गया तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह से दामे को चुप रहना पड़ा। उस दिन काली लड़की वॉशरूम गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं पाया। फिर जैसे ही काली लड़की बैठने वाली थी, अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद काली लड़की ने थर्मल गॉगल्स पहन लिए। चारों ओर देखने के बाद जब कोई नहीं मिला, तब जाकर वह शांत हुई। इन सभी लगातार घटनाओं ने सबको सतर्क कर दिया। अच्छी बात यह है कि कल ताकतवर भाई को पुनर्स्थापना दवा का इंजेक्शन लगना है ताकि वह सामान्य हो सके। मेडिकल ब्यूरो की लाल दवा को ताकतवर भाई के शरीर में इंजेक्ट किया गया। दवा रक्त के साथ उसके पूरे शरीर में फैलकर मस्तिष्क में पहुंची। हालांकि ताकतवर भाई न केवल सामान्य नहीं हुआ बल्कि और भी खतरनाक हो गया। चांगा बेहद खतरनाक हो गया, जिससे जीवन को संकट हो सकता था। सभी की कोशिशों से उसकी जान बचा ली गई, लेकिन सामान्य व्यक्ति के रूप में उसे वापस लाने में असफल रहे। इस वजह से उसकी मानसिकता विकृत हो गई। उसने कपड़े पहने, सिर पर टोपी लगाई और साथी सदस्यों की रुकावट को नजरअंदाज करते हुए बाहर भाग गया। जब वह घर वापस आया तो अनजाने में उसने देखा कि अगली इमारत में सुनहरे बालों वाली रानी कपड़े उतार रही थी।